नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉज इज कमिंग अलोंग राइडिंग ऑन अ स्ले, कीपिंग द फेस्टिव स्पिरिट अलाइव। आज हम इस क्रिसमस के एक दिन पहले हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ठीक है, आप सबकी छुट्टियां चल रही होंगी, छुट्टियों में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे ताकि फिर जब कॉलेज खुलेगा तो फिर और मज़े से इसको पढ़ेंगे क्योंकि तब दिमाग में सब कुछ रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस के जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइडल या होमिसाइडल रीजन से इंसेक्टिसाइड को पी लेते हैं। तो इनको सिम्टम्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। मस्करेनिक, जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स में जो मैंने कहा था पहले खाओ फिर दिल लगाओ बाकी काम बाद में। M1 पहले खा लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, M2 फिर दिल लगा लिया हार्ट, M3 बाकी काम बाद में, बाकी स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स में। ठीक, दूसरे होते हैं आपके निकोटिनिक। ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड किया तो निकोटिनिक, और तीसरे अगर दिमाग में जाएगा इंसेक्टिसाइड तो फिर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मस्करेनिक में। मस्करेनिक के निमोनिक से याद कर सकते हैं, आँख, प्यूपिल्स आर कंस्ट्रिक्टेड, पिन पॉइंट प्यूपिल, ये आप लोगों को याद करने में ईजी होगा। एक निमोनिक है इसका, पिन पॉइंट प्यूपिल, स्टार्ट फ्रॉम द लेटर पी। पिन पॉइंट प्यूपिल्स 2 पॉइजनिंग्स में देखे जाते हैं, एक होती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस और एक होती है ओपियोइड। ओपियोइड जो मॉर्फिन, हीरोइन, गांजा ये सब पी लेते हैं ना, या कोकेन की ओवरडोज कर लेते हैं, उन लोगों की आप आँख ऐसे खोल के देखोगे तो देखिए उनका जो पुतली है आँख की उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। सो दैट इज पिन पॉइंट प्यूपिल। ठीक है, ठीक है, तो पिन पॉइंट प्यूपिल्स हो गए। फिर पॉन्टाइन हेमरेज, अगर लीजन होता है पॉन्स में तो भी पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाता है। फिर यूरिनेशन, ऑब्वियसली ये सब कुछ बढ़ाता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, तो फिर सारे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के फंक्शंस हैं वो सब आपको इसमें दिखेंगे मस्करेनिक में। ठीक है, मायोसिस, ठीक है, यूरिनेशन बढ़ता है, सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाते हैं, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन एंड स्वेटिंग, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन स्लो है, क्योंकि M2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो GI होते हैं, जी इनहिबिटरी होते हैं, तो कम कर देता है। फिर अब्डोमिनल क्रैम्प्स, रिडक्शन इन द इंट्राऑक्यूलर टेंशन, स्पेशली इन ग्लोकोमा जिसमें इंट्राऑक्यूलर टेंशन, ठीक है, आपका हाई होता है। ठीक है, हाई होता है ग्लोकोमा के पेशेंट्स में, तो उसको कम करता है। ऑब्वियसली पेट की मोटिलिटी बढ़ेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड डिपेंडेंट वेसोडाइलेटेशन होगा, जीआईटी और ट्रेकियोब्रोंकियल ट्रैक्ट से सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, और देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्रैक्ट। ठीक है, और वो छोटा हो जाएगा। अगर ल्यूमेन इतना बड़ा है स्टार्टिंग का, सपोज इतना बड़ा है, तो अब वो इतना सा हो जाएगा। ठीक, निकोटिनिक को जो दिन होते हैं हफ्ते के उससे याद रख सकते हैं। फैसिकुलेशंस बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेरी स्मॉल मसल कॉन्ट्रैक्शन है फैसिकुलेशन, लीड्स टू पैरालिसिस। ठीक है, डेज ऑफ द वीक लिखना मत आप एग्जाम में, वो सिर्फ डेज ऑफ द वीक निमोनिक है याद करने के लिए। मिड्रियासिस, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल होता है, टाकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाना। ठीक है, फिर वीकनेस, हाइपरटेंशन एंड फैसिकुलेशंस। फिर सीएनएस में रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स, ऐसे ऐसे हाथों का होना, कन्वर्जन ऐसे ऐसे होना, एटैक्सिया, इम्पेयर्ड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की वजह से। ठीक है, और फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर टू द पॉइजन, उसको दूर ले जाओ उस साइड से, क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इनके वीपर्स भी आपके स्किन के अंदर जा सकते हैं, उनको आप नाक से इनहेल भी कर सकते हो। तो एक्सपोजर टू फ्रेश एयर, वॉशिंग द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन विद सोप एंड वाटर, साबुन पानी बेस्ट होता है धोने को। गैस्ट्रिक लगा जिसमें ट्यूब डाल देते हैं, फिर हम उसमें से कंटेंट्स निकालते हैं तो भी टॉक्सिक होते हैं। फिर पेटेंट एयरवे बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन, ठीक है, वो एम्ब्यू बैग से आप दे सकते हो इफ इट इज़ फीलिंग। 30 चेस्ट कंप्रेशंस, 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स जो आपका लाइफ सपोर्ट है ABC का, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, सपोर्टिव मेजर्स में मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर, हाइड्रेशन, कन्वर्जन्स को कंट्रोल करते हैं विद जुडिशियस यूज ऑफ डाइजेपाम विच इज एन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग and belongs to benzodiazepine group of drugs. स्पेसिफिक एंटीडोट इसमें होता है एट्रोपिन। ऑल केसेस जितने भी होते हैं एंटीकोलिनेस्टरेज, चाहे वो कार्बामेट पॉइजनिंग हो या ऑर्गेनोफॉस्फेट हो, उसको एट्रोपिन 2 मिलीग्राम इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है, जिसको रिपीट किया जाता है एवरी 10 मिनट्स, जब तक कि आपने ड्राइनेस ऑफ माउथ या अदर साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। और क्या क्या साइंस हो सकते हैं सोचिए ज़रा,
मुंह का सूखना तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी धतूरा करके एक निमोनिक है, दोज आर द साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन, जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में, जिसमें एट्रोपिन पॉइजनिंग में जो साइंस होते हैं वो आपको दिखने चाहिए। 200 मिलीग्राम तक दिया गया है, कंटिन्यू ट्रीटमेंट करते हैं विद मेंटेनेंस डोज 1 से 2 हफ्ते तक। कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर में प्रालिडोक्साइम इज इंजेक्टेड इंट्रावीनसली स्लोली इन अ डोज ऑफ 1 to 2 ग्राम, ठीक है। दिस इज एक्टिव ओनली इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक। अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की, ठीक है। दिस फिनिशेस जो ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो टॉपिक था। अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की। अब एंटीकोलिनर्जिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसका बताना था आपको। मैंने आपको बताया था प्रालिडोक्साइम इज नॉट यूज्ड इन कार्बोमेट पॉइजनिंग बट इन ऑर्गेनोफॉस्फेट इट इज यूज्ड। व्हाई? ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो। एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, आपको पता है, इनटू एसिटेट एंड कोलिन, ठीक है। अगर ये एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनटू एसिटेट एंड कोलिन, इन दो में। अब क्या होता है, एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की दो साइड्स होती हैं एंजाइम की, एक होती है एस्टराटिक साइट और एक होती है एनायोनिक साइट, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड करता है एस्टराटिक साइट पे, हाइड्रोलाइज होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से, दो में टूट जाता है एसिटेट प्लस कोलिन, ठीक है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं दे गो एंड बाइंड टू द एस्टराटिक साइट, उसी पे आके चिपकते हैं जिस पे एसिटाइल कोलिन आके चिपकता है। तो दो साइड्स हो गया, एस्टराटिक एंड एनायोनिक साइट। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं वो आके एस्टराटिक पे ही चिपकते हैं जिस पे एसिटाइल कोलिन को चिपकना होता है। एसिटाइल कोलिन बेचारा चिपक नहीं पाएगा क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट ने अब कस के पकड़ लिया एस्टराटिक साइट को। तो अब फ्री कौन सी साइट है? एनायोनिक साइट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में प्रालिडोक्साइन जाता है, एनायोनिक साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है और कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को रिएक्टिवेट कर लेता है। प्रॉब्लम क्या होती है कार्बोमेट पॉइजनिंग में? कार्बोमेट पॉइजनिंग में बोथ द साइड्स, anionic as well as the esteratic site, both the sites are occupied by the carbamates। तो उस केस में प्रॉब्लम होती है प्राइडोक्सिन बेचारा जाए तो जाए कहाँ, चिपके तो चिपके किससे? इट कैन नॉट गो एंड बाइंड टू द एनायोनिक साइट क्योंकि वो फ्री नहीं है। तो इसीलिए कार्बोमेट पॉइजनिंग में हम लोग प्राइडोक्सिन को नहीं देते हैं। एक एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है फॉर योर नीट एग्जाम्स, ठीक है, जो आपके पीजी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की। These are muscarinic antagonist। पहले क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। नेचुरल अल्कलॉइड्स आइट्रोपिन हायोसिन, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स आइट्रोपिन मीथोनाइट्रेट। अब ये सब जो है ना, आइट्रोपिन मीथोनाइट्रेट, होम आइट्रोपिन, ये सब आँख में डाली जाती है टू चेक कि आपको हाइपरमेट्रोपिया, आपको मायोपिया। जब मेरा ये पहली बार चश्मा मुझे चढ़ा था तो इसके पहले मेरी आँख में यही दवाइयाँ डाली गई थी, या तो होम आइट्रोपिन थी या फिर आइट्रोपिन मीथोनाइट्रेट थी। तो इससे पता चल जाता है चश्मे का पावर, ठीक है, क्योंकि ये आई प्यूपिल को कर देता है डायलेट, तो लाइट आराम से अंदर चली जाती है। दूसरा सिलेरी मसल कर देता है पैरालिसिस, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस्ट, तो आराम से आपके फंडस के अंदर का सब दिख जाता है, ठीक। फिर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड बेसिकली यूज होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं। मैंने क्या बताया था, लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, इनमें कौन से होते हैं? पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। तो स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड, स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स में M3 रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर M3 ब्लॉक होंगे तो बीटा 2 एक्टिवेट होंगे। लंग्स में दो तरह के होते हैं, M3 एंड बीटा 2। यू हैव 1 हार्ट 2 लंग्स, एक दिल 2 फेफड़े। तो बीटा 1 हार्ट में, बीटा 2 लंग्स में। तो M3 रिसेप्टर लंग के ब्लॉक हो गए, बीटा 2 की अनअपोज्ड एक्टिविटी हुई तो ब्रोंकोडाइलिटेशन। तो इसीलिए आस्थमा के ट्रीटमेंट में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड देते हैं। हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को बेसिकली यहाँ कान के पीछे पैचेस जो मास्टॉइड है, यहाँ पे मास्टॉइड बोन, उस पर चिपका देते हैं हायोसिन को। मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करता है वो, ठीक है। अब सिंथेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनको एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पाज्मोटिक्स, क्वाटर्नरी कंपाउंड होते हैं, प्रोपैंथिलीन, ऑक्सीफेनोनियम, ग्लाइकोपाइरोलेट। ये सब जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा अब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं तब ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। डाइसाइक्लोमीन भी हेल्प करता है, पिरेंजापिन भी दे सकते हैं। फिर मिड्रियाटिक्स में जो प्यूपिल को डायलेट करते हैं, साइक्लोपेंटोलेट या ट्रोपिकामाइड। वैसिको सिलेक्टिव जो यूरिनरी ब्लैडर के लिए सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, इनके भी यूजेस होते हैं। ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लैवोक्सेट एंड टोल्टेरोडीन, ठीक है। ये बेसिकली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स उनमें दिए जाते हैं जिन लोगों को पेशाब बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा हो, बहुत ज़्यादा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब वो पेशाब बेचारे रोक ही नहीं पा रहे, उनको पेशाब हुआ जा रहा है। उसके ट्रीटमेंट में
हम देते हैं ऑक्सीब्यूटाइनन, सॉफ्ट होता है, एस को भूल जाइए, OFT, ऑक्सीब्यूटाइनन, फ्लावोक्सेटिन, टोल्टेरोडीन, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज में तो ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, जो होता है वो लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा होता है, ठीक है। बट ठीक है, ट्राईएक्सीफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडिन, दीज आर एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। ये उन मरीजों को दिए जाते हैं जिनमें पार्किंसन लाइक साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो लोग एंटी साइकोटिक्स खाते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है पार्किंसन लाइक साइड इफेक्ट्स। तो हम उनको कॉम्बैट करने के लिए वी गिव एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, ट्राईएक्सीफेनिडाइल जिसको बेंसेक्सोल के नाम से देते हैं, प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडिन। BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इससे आप इसको याद रख सकते हो। दिस फिनिशेस द एपिसोड फॉर टुडे। अब इन ड्रग्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।